नमस्कार दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के बारे में, जो भारत के प्रशासनिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण अधिनियम है। यह अधिनियम 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए बनाया गया था। तो आप वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अभी हम पढ़ेंगे एक महत्वपूर्ण एक्ट जिसका नाम है 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये बेहतरीन टॉपिक। तो अभी हम जो एक्ट्स पढ़ने वाले हैं वो है 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। तो इसको हम बिंदुओं में पढ़ेंगे और पहला बिंदु है कि राजनैतिक और वाणिज्यिक कार्यों का पृथक्करण। इस अधिनियम ने कंपनी के राजनैतिक और वाणिज्यिक कार्यों को अलग अलग कर दिया। वाणिज्यिक यानी कि व्यापारिक कार्य जो थे कंपनी के, और राजनीतिक यानी कि जो प्रशासनिक कार्य देखती थी कंपनी, उनको अलग अलग बांट दिया। दूसरा जो बिंदु है यहाँ पर निदेशक मंडल और नियंत्रण बोर्ड का गठन। अब जब राजनीतिक और वाणिज्यिक कार्यों का पृथक्करण किया गया तो उनकी देखरेख करने के लिए कोई संस्था चाहिए थी। तो उन संस्थाओं के लिए निदेशक मंडल और नियंत्रण बोर्ड का गठन किया गया। इसने निदेशक मंडल को कंपनी के व्यापारिक मामलों के अधीक्षण की अनुमति दी, लेकिन राजनीतिक मामलों के प्रबंधन के लिए एक नए निकाय का गठन किया गया जिसे नियंत्रण बोर्ड यानी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल कहा गया। इस प्रकार द्वैध शासन की व्यवस्था का शुभारंभ हुआ। तीसरा जो पॉइंट है, हमारा बिंदु है, वो है नियंत्रण बोर्ड की शक्तियां। नियंत्रण बोर्ड को यह शक्ति दी गई कि वह ब्रिटिश नियंत्रित भारत में सभी नागरिक, सैन्य, सरकार और राजस्व गतिविधियों का अधीक्षण एवं नियंत्रण करे। तो नियंत्रण बोर्ड के पास जितनी भी राजनीतिक शक्तियां थीं, नागरिक शक्तियां थीं, सैन्य सरकार की शक्तियां थीं और राजस्व गतिविधियां थीं, उनके अधीक्षण एवं नियंत्रण की ताकत दे दी गई, पावर दे दी गई। और इस अधिनियम का दो महत्वपूर्ण कारण और भी थे जिनके कारण यह अधिनियम ऐतिहासिक था। वो क्या था? ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र। पहली बार भारत में कंपनी के अधीन क्षेत्र को ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र कहा गया। कौन से एक्ट के द्वारा? 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा पहली बार भारत में कंपनी के अधीन क्षेत्र को ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र कहा गया। दूसरा बिंदु है ब्रिटिश सरकार का पूर्ण नियंत्रण। ब्रिटिश सरकार को भारत में कंपनी के कार्यों और इसके प्रशासन पर पूर्ण नियंत्रण प्रदान किया गया। इस अधिनियम ने भारत में ब्रिटिश शासन की नींव को और मजबूत किया और प्रशासनिक ढांचे को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया। तो पिट्स इंडिया एक्ट में जितना भी जरूरी बिंदु थे, जितने भी जरूरी जानकारी थी, वो सभी आपको दे दी गई है। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपके मन में कोई डाउट हो, कोई सुझाव हो, या आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।